अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद अब्बास आपका फिज़िक्स टीचर। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है जी। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था थर्ड चैप्टर का, और थर्ड चैप्टर के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि उसका लॉन्ग किया था। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व होना, टूट जाना या बिखर जाना, डिवाइड हो जाना। ठीक है जी। फोर्स का डिवाइड हो जाना जो है बेसिकली ये एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन यूँ करेंगे कि स्प्लिटिंग अप ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कि फोर्स जो है जब दो मुतवाज़ी अमूदन कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, तो इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है इसे? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखें जी, हमारे पास ये एक हमने ग्राफ बनाया है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, सेम ऐसे ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम इसे एक ट्राइंगल की शक्ल में देखते हैं। ठीक है जी। ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है जी। तो जब इस सूरत में हम देखेंगे तो इसकी हम स्टेटमेंट यूँ लिखेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट ट्राइंगल की हमेशा दो साइड जो हैं ये इक्वल, इनका सम जो है इक्वल होता है इसके हाइपोटेनस के। ठीक है जी। ओ ए इज इक्वल टू होगा आपके पास ओ बी और प्लस बी ए या ए बी, इसका कोई फर्क नहीं होता। ठीक है जी। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ओ ए इज इक्वल टू होगा आपके पास ओ बी और बी ए या ए बी। अब इसको जब आप फोर्स की टर्म में देखते हैं, फोर्स में हम ये देखते हैं कि ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हम इस्तेमाल करते हैं, साइन, कॉज और टेन। ठीक है जी। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल है, ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले कॉस थीटा है। कॉस थीटा जो है हमारे पास ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। क्या होता है ये? बेस ओवर, ये बेस ओवर हाइपोटेनस, एच वाई पी। सेम ऐसे आपके पास साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी। तो ये इनके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि ये चीज़ अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कॉस थीटा जो है आपके पास बेस क्या है, एफ एक्स है। हाइपोटेनस जो है उसकी बेस क्या है आपके पास, एफ है। ठीक है जी। तो आपने इनको यहाँ पे पुट करना है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ से आपने क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ एक्स। एफ एक्स जब आप निकालोगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास साइन थीटा है। साइन थीटा में आप क्या करोगे, एफ वाई ओवर एफ, यहाँ से भी आपने एफ वाई निकालना है। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ये आपके पास क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं। क्या है? दो कंपोनेंट्स है। आपने कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लिया यहाँ से, एफ एक्स और एफ वाई। ये इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू है एफ कॉस थीटा और एफ वाई की वैल्यू है आपके पास एफ साइन थीटा। तो यहाँ तक जो है आपका एक सवाल कंप्लीट होता है कि डिफाइन या व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड डिराइव इट्स कंपोनेंट्स। डिराइव इट्स कंपोनेंट, यहाँ तक आपने इसके मतलब कि 4 नंबर के सवाल आते हैं, कंप्लीट हो गया। अब इसी का आप दूसरा सवाल ये भी आता है कि डिफाइन या व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स को अब आपने क्या करना है, उसके कंपोनेंट से निकालना है। सेम आपने यही डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ आपने पॉइंट चेंज करना है, थोड़ा सा डिफरेंस शो हो जाए। ठीक है, अगर नहीं करते इशू नहीं होता। ठीक है जी। ओ आर, देखें जी, ओ आर से मुराद ये है आपके पास कि इसको हमने आर का नाम दे दिया, इसको हमने पी का नाम दे दिया। ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब इसको फोर्स की टर्म में जब आप लिखोगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिटरमाइंड बाय राइट एंगल ट्राइंगल। देखें जी,
फोर्स की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से की जा सकती है। कैसे? उसका ये तरीकाकार है कि ये एक मतलब कि यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, तो उसमें ये होता है आपके पास कि हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। आप देखें आपके पास जो हाइपोटेनस है इक्वल आपके रिजल्टेंट फोर्स के, ये देखें, ठीक है जी। और जो बेस है आपके पास है वो एफ एक्स, जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो है एफ वाई। सेम ऐसे आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनके स्क्वायर्स लिखने हैं। स्क्वायर लिखने के बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ठीक है जी। यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर रूट लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट आ गया और इन दोनों का भी स्क्वायर रूट आ गया। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड का है। जब भी आप फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है आपके पास टेन थीटा, ठीक है जी। अब ये टेन थीटा क्या है? आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने दो पढ़ी थी, साइन और कॉज। साइन और कॉज हमने पढ़ा था, तो उनकी वैल्यूज हमने वहाँ मतलब कि जब आपने कंपोनेंट्स फाइंड किए थे वहाँ पर आपने लिखी थी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स। ये इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? एफ वाई है, और बेस क्या है आपके पास? एफ एक्स है, ठीक है जी। यहां से आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है। एंगल किस तरह से फाइंड करते होते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। जब आपके पास मैग्नीट्यूड की बारी आ जाए, मैग्नीट्यूड के बारे में पूछे, तो आपने ये डेरिवेशन यहाँ तक लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है? इधर से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक ये डेरिवेशन लिखनी है। तो यहाँ तक ये आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है ये है आपके पास टॉर्क का, ठीक है जी। टार्क क्या होता है? टार्क की हम डेफिनेशन करते हैं। टार्क है हमारे पास के टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स, के फोर्स का घुमाने का जो असर होता है ये टार्क कहलाता है, ठीक है जी। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है एफ मल्टीप्लाइड बाई एल है। क्या है इसका फॉर्मूला? एफ मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है जी। फोर्स और ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और मूवमेंट आर्म का। क्या होता है ये? प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और मूवमेंट आर्म का। देखें जी, अब मूवमेंट आर्म क्या है? बिलफर्ज आपके पास ये एक स्पैनर है, ठीक है जी, इस तरह का। ये आप इससे नट जो है टाइट कर रहे हैं, ये लूज कर रहे हैं, ठीक है जी। ये वाला जो पॉइंट है ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये वाला जो है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो इसके अंदर मूवमेंट आर्म है, मतलब कि लेंथ एल जो है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन है आपके पास कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, के यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एक दरमियानी डिस्टेंस जो है ये हमारे पास लेंथ कहलाती है। मतलब कि इसको मूवमेंट आर्म का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? मूवमेंट आर्म, ठीक है। मूवमेंट आर्म इसको एल से शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लेंथ है, इसका यूनिट जो है मीटर होता है। इसलिए टार्क का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। टार्क का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अब ये हो गया टार्क। अब इसके फैक्टर्स क्या है? सवाल ये भी आता है कि राइट द फैक्टर्स ऑफ ए टार्क। तो टार्क के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है आपके पास फोर्स और दूसरा है मूवमेंट आर्म। कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? फोर्स और मूवमेंट आर्म। देखें जी, अब ये होते एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। अगर आपके पास लेंथ ज़्यादा है तो आप फोर्स कम लगाओगे, लेंथ कम है तो फोर्स आप ज़्यादा लगाओगे, ठीक है जी। तो ये है मतलब कि इसके 2 फैक्टर्स हैं, आपने इनको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि कितने इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैक्टर्स तक। डेफिनेशन लिखोगे टार्क की, फिर आप क्या करोगे? उसके
फैक्टर्स बताओगे कितने हैं, फिर आप ये बताओगे कि कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो ये आपका मतलब कि हो जाता है क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है टार्क वाला। ठीक है जी, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है उसको आपने दो तरीकों से पढ़ा है, मतलब कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है कंपोनेंट का भी है और दूसरा जो है आपका मैग्नीट्यूड का भी है। तो उम्मीद है कि बेटे आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर नहीं आया तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।